द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जो देश की बेटियां कल देश के लिए मेडल लेकर आई थी, आज उन्हीं देश की बेटियों को देशद्रोही कहा जा रहा है और सड़कों पर सरेआम घसीटा जा रहा है। एक तरफ तो देश की नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, दूसरी तरफ उन्हीं महिला पहलवानों को घसीटा गया जो देश के लिए मेडल लेकर आई थी। जब मेडल वो लेकर आई तब उनकी खूब पीठ थपथपाई गई, खूब सम्मान दिया गया, लेकिन आज अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठा रही हैं तो उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। आईटी सेल एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गया है और हर बार की तरह हर प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए आईटी सेल ने एक और झूठ फैलाने की कोशिश की है, जिसका पर्दाफाश करते हुए बजरंग पुनिया ने आईटी सेल को जमकर फटकार लगाई है। आईटी सेल यहां पर एक तस्वीर शेयर करता है। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर महिला पहलवानों को जब डिटेन कर लिया गया कल प्रदर्शन के बाद, वहां की तस्वीर है। इसमें महिला पहलवान जो हैं वो मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में विनेश फोगाट और उनकी बहन संगीता फोगाट हैं। इसमें आप उनको देखेंगे कि वो मुस्कुरा रही है, जिसे शेयर करके आईटी सेल झूठ फैला रहा है। हालांकि असल तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें ये सिर्फ सेल्फी ले रही हैं और उसमें ये मुस्कुरा नहीं रही हैं। इसी फेक तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करके इन्हें देशद्रोही बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक टूल किट का हिस्सा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आईटी सेल जो है वो एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गया है और हर बार की तरह हर प्रदर्शन को नाकामयाब बदनाम करने के लिए आईटी सेल एक और झूठ फैला रहा है। हालांकि इस झूठ का पर्दाफाश बजरंग पुनिया ने करते हुए खूब जो है जमकर फटकार लगाई है। अब बजरंग पुनिया का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें बजरंग पुनिया ने दो तस्वीरें शेयर की हैं। एक तो तस्वीर फेक है जो आईटी सेल के द्वारा फैलाई जा रही है और दूसरी तस्वीर रियल इमेज है। यहां पर बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया है, आईटी सेल वाले ये झूठी तस्वीर फैला रहे हैं। हम ये साफ कर देते हैं कि जो भी ये फर्जी पोस्ट करेगा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। तो उस तस्वीर पे साफ साफ फेक भी लिखा है, जिसमें आपको दिखेगा कि बस में जो है वो डिटेन किया गया है और इसमें किस तरीके से दो महिला पहलवान हैं जिसमें वो मुस्कुरा रही हैं। हालांकि ये तस्वीर फेक है जो आईटी सेल के द्वारा फैलाई जा रही है। और इसी के साथ इन तस्वीरों को किस किसने शेयर किया है, ट्वीट किया है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राफेल गांधी ने एक पूरा ट्वीट यहां पर शेयर किया है, जिसमें अमित मालविया को फटकार लगाते हुए उन्होंने लिखा है, मालविया के सेल का स्तर बहुत अधिक है, वो दूसरों को टूल किट गैंग कहकर संगठित समूह में फर्जीवाड़ा करते हैं। यहां पर किस किस ने ट्वीट किया है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभिजीत मजूमदार ने ट्वीट किया है, अशोक पंडित ने किया है, अतुल खुशवाहा ने किया है। सभी ने उस फेक तस्वीर को ट्वीट करते हुए अलग अलग कैप्शन लिखे हैं। अभिजीत मजूमदार ने लिखा है कि मिशन टूल किट अकॉम्प्लिश्ड। वहीं अशोक पंडित की बात करें तो उन्होंने भी इस फेक तस्वीर को शेयर करते हुए लिख दिया है, आदरणीय राज्य सड़क पर ड्रामा करने के बाद ये इनका असली चेहरा, ये एक टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं जो अपने देश को तोड़ने का काम करते हैं। देश का गर्व आज पतन पर है। वहीं अतुल खुशवाहा इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, कभी खुशी कभी गम, देश को बदनाम करने की साजिश सफल, देशद्रोही। एक पेज भी इन तस्वीर को शेयर करता है, creatively.in। इन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, कैप्शन दिस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फेक तस्वीर आईटी सेल के द्वारा फैलाई जा रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बजरंग पुनिया ने आईटी सेल को जमकर फटकार भी लगाई है और चेतावनी भी दी है कि जो भी इस तस्वीर को शेयर करेगा उसके खिलाफ हम शिकायत दर्ज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो महिला पहलवान कभी देश के लिए मेडल लेकर आई थी, खूब उनकी पीठ थपथपाई, पीएम मोदी उनसे जाकर के मिले, आज जब वो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, बीजेपी सांसद के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, तो उन्हें किस तरीके से देशद्रोही साबित करने पर ये लोग जो हैं वो तुल गए हैं। इसी के साथ नवजीवन की खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडलाइन में लिखा है, आईटी सेल फैला रहा है झूठ, बजरंग पुनिया ने पहलवानों की मौत तस्वीर फैलाने का आरोप लगाया है। तो यहां पर आईटी सेल एक बार फिर से ओछी हरकत करते हुए अपना एजेंडा जो है उसे फैलाने की कोशिश कर रहा है और एक फेक तस्वीर जो है उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, जिसे कई लोगों ने ट्वीट भी किया है। आगे खबर में लिखा है कि बजरंग पुनिया ने रविवार को हिरासत में लिए गए पहलवानों की एक फोटोशॉप तस्वीर साझा की, जिसमें दावा किया गया कि इसे आईटी सेल प्रचारित कर रहा है। कथित रूप से छेड़छाड़ की गई तस्वीर में एशियाई और राष्ट्रीय मंडल खेलों की पदक विजेता विनेश फोगाट और उनकी बहन संगीता फोगाट को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने के
बाद मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। तो ये जहां कल जब इन्होंने प्रदर्शन किया तब इन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद की तस्वीर जो है वो बताई जा रही है। बजरंग पुनिया ने रविवार को एक ट्वीट में कहा कि आईटी सेल के लोग इस फोटोशॉप तस्वीर को फैला रहे हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी इस फर्जी तस्वीर को शेयर करेगा उसके खिलाफ हम शिकायत जो है वो दर्ज करेंगे। बजरंग और विनेश साथी ओलंपियन साक्षी मलिक के साथ 23 अप्रैल से ही जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के ब्रिजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 मामले दर्ज किए गए। एक मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने के बाद 1 महीने बाद भी भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ना होने पर लोग हैरान हैं। तो ब्रिजभूषण सिंह ना सिर्फ WFI के अध्यक्ष हैं बल्कि बीजेपी से सांसद भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही और किस लिए इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आईटी सेल भी अब अपना रोल निभाने के लिए किस तरीके से मैदान में उतर चुका है और अब शुरुआत हो चुकी है कि आईटी सेल एक के बाद एक फेक तस्वीर जो है वो ट्वीट करके गलत खबरें जो हैं, गलत मैसेज जो है वो लोगों के बीच फैलाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पहलवानों का प्रदर्शन 28 मई को उस वक्त तेज हो गया जब 28 मई को एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ पहलवानों ने महापंचायत का ऐलान किया था। इसमें कई महिला शामिल होने की बात कही जा रही थी, कई किसान संगठनों का समर्थन होने की बात कही जा रही थी, वहीं कई खाप महापंचायतों के समर्थन की भी बात कही जा रही थी। जब आंदोलन तेज हुआ और अपनी रफ्तार में बढ़ा तो उस वक्त दिल्ली पुलिस जो है वो हरकत में आ गई। उन्होंने कई महिला पहलवानों को, कई लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद कई तरह की तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ साफ तस्वीरों में आपको दिखेगा कि किस तरीके से पुलिस जो है वो पहलवानों को, महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीट रही है और घसीट कर उन्हें डिटेन कर रही है, हिरासत में ले रही है, जिसके बाद मामला और भी तूल पकड़ने लगा। इसे लेकर मोदी सरकार पर लोग जमकर तंज करने लगे, जमकर उन पर निशाना साधने लगे और ये कहने लगे कि लोकतंत्र जो है वो वाकई खतरे में है। इसी के साथ आपको बता दें कि पहलवानों को हिरासत के दौरान दिल्ली के विभिन्न थाने में रखा गया और पुलिस ने इन्हें जंतर मंतर नहीं लौटने देने का संकल्प लिया, मगर पहलवानों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका अधिकार है और वो फिर से जंतर मंतर पर धरना देंगे क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए। इस दौरान खबरें ये भी आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर जो पहलवानों का प्रदर्शन जहां हो रहा था वहां पर पहलवानों के जो टेंट लगे थे उन्हें उखाड़ दिया है और दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि हम दोबारा उनको जंतर मंतर जो है वो पहुंचने नहीं देंगे। अब ये देखना होगा कि जो बेटियां देश के लिए कभी मेडल लेकर आया करती थी, कभी उनकी वाहवाही होती थी, आज जब वो सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो उनके साथ आगे और क्या कुछ होगा और किस तरीके से आईटी सेल, अंधभक्त इन लोगों को देशद्रोही करार देंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से आईटी सेल एक बार फिर से हरकत में आ गया और अब पहलवानों के खिलाफ भी झूठ फैलाया जा रहा है, उन्हें भी देशद्रोही का तबका दिया जा रहा है, इसे लेकर आप क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।